दोस्तों, आज बढ़ते हुए समय के साथ साथ इंसान टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की करता हुआ जा रहा है, लेकिन वह जाने अनजाने में प्रकृति को काफी हानि पहुंचा रहा है। और जब प्रकृति अपने प्रलयकारी रूप में आती है तो वह हर किसी को घुटनों पे ला देती है। लाखों करोड़ों का नुकसान होता है और साथ ही साथ अनगिनत लोग अपनी जिंदगियां भी खो देते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ खतरनाक और विनाशकारी प्रलय। अर्थक्वेक। दोस्तों, अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने की क्षमता रखता है और 22 मई 1960 को चाइना में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। चाइना में इस दिन दोपहर में 9.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था और इसने 1600 लोगों की जान ले ली थी और साथ ही साथ 20 लाख लोग इसके वजह से बेघर भी हो गए थे। और इस अर्थक्वेक को अब तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक भी माना जाता है। सुनामी। नेचुरल डिजास्टर की बात हो और 2004 में आए सुनामी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आए 9.1 रिचर्ड स्केल के भूकंप ने हड़कंप ही मचा दिया था, जिस वजह से समुद्र में सुनामी की 50 मीटर से 100 मीटर ऊंची लहरें उठने लगी थी, जो भारत समेत इंडोनेशिया और श्रीलंका की तरफ बढ़ने लगी थी। इस सुनामी ने देखते ही देखते समुद्र के किनारे बसे सारे शहरों को अपने चपेटे में ले लिया था। इसके आने की वजह से हड़कंप सा ही मच गया था, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इस सुनामी ने करीब 20,28,000 लोगों की जान ले ली और अनगिनत लोग लापता भी हो गए थे। वॉल्केनो। वॉल्केनो एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही दिमाग में विस्फोट करते हुए पहाड़, राख के काले बादल और बहते हुए लावा की छवि दिमाग में अपने आप ही बन जाती है। जब भी अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है तो अंदर दबा हुआ लावा बाहर आने लगता है और जब ये बाहर आता है तो उसी को वॉल्केनो इरप्शन कहते हैं। 10 अप्रैल 1815 में तंबोरा में हुआ इरप्शन भुलाए नहीं भूलता, क्योंकि इसे अब तक का सबसे खतरनाक वॉल्केनिक इरप्शन माना जाता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये वॉल्केनो फटा तो इससे निकलने वाला लावा इस वॉल्केनो से 6 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ था। लैंडस्लाइड। दोस्तों, लैंडस्लाइड का दूसरा नाम मड स्लाइड है। लैंडस्लाइड का मेन कारण भारी बारिश होती है। असल में जब बारिश अधिक मात्रा में होती है तो जमीन के अंदर पानी इकट्ठा होने लगता है और जिसके कारण जमीन के नीचे कीचड़ की मात्रा बढ़ जाती है और जमीन की ऊपरी सतह ठोस होने के वजह से जमीन नीचे से खिसकने लगती है। और ऐसा ही एक खतरनाक लैंडस्लाइड नॉर्वे में 30 दिसंबर 1920 को देखने को मिला था, जहां समुद्र के किनारे 24 एकड़ जमीन का हिस्सा धीरे धीरे समुद्र में समाने लगा था, जिसमें 8 से 10 फैमिलीज के घर भी थे जो एक ही बार में गायब हो गए। दोस्तों, इस लैंडस्लाइड का कारण तो पता नहीं चला, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना था कि ऐसा लैंडस्लाइड पिछले 60 सालों में पहली बार आया था। टोर्नेडो एटमॉस्फेयर प्रेशर में चेंज जाने के कारण फॉर्म होते हैं और ये बेहद ही छोटे होने के साथ साथ काफी बड़े होते हैं, जो कि 1.5 किलोमीटर तक चौड़े और 80 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। आमतौर पर टोर्नेडो खुले इलाके में ही बनते हैं, लेकिन 1997 में अमेरिका के एक शहर मियामी में एक ऐसा टोर्नेडो आया जो समुद्र से शहर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा था और इस टोर्नेडो के साइज को देख के हर कोई दंग रह गया। खुदकिस्मती से टोर्नेडो ने शहर में प्रवेश नहीं किया, लेकिन आज भी इसकी रिकॉर्डिंग कोई देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टाइफून असल में एक भयानक आंधी है जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बर्बाद कर देती है। ऐसा ही एक टाइफून फिलीपीन में देखने को मिला था, जो कि बहुत ही तेजी से इंडोनेशिया में तबाही मचा रहा था। इस टाइफून की हवाएं करीब 220 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही थी और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी भयानक आंधी थी। इस टाइफून ने इंडोनेशिया के साथ साथ चाइना और ताइवान में भी काफी आतंक मचाया था। यह टाइफून 26 अक्टूबर से 6 नवंबर 2020 तक चला। वाटर स्पाउट एक ऐसा नाम है जो कि हर किसी ने नहीं सुना होगा, पर मैं आप सभी को आसान भाषा में बताऊं तो ये एक टोर्नेडो की तरह होता है जो कि समुद्र में बनता है। दरअसल जब भी तेज घूमती हवाएं समुद्र या नदी के सतह से मिलती है तो वह अपने साथ पानी को मिला लेती है और इस तरह बनता है ये वाटर स्पाउट। वैसे इन्हें उतना खतरनाक नहीं माना जाता क्योंकि ये ज्यादातर समुद्र में ही बनते हैं, लेकिन जब भी ये समुद्र से सतह की तरफ आ जाते हैं तो ये भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं।